एक लड़की जो हर रोज जिम जाती थी खुद को फिट रखने के लिए, एक ट्रेनर जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया और एक दिन वही भरोसा बन गया उसकी मौत की वजह। दिल्ली के तिलक नगर की सोसाइटी में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। घर में अकेली मुस्कान और अचानक दरवाजे पर दस्तक। न कोई शोर, न कोई चीख सुनी गई। बाहर बस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया वो मनहूस पल जो अब बन चुका है इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी। आखिर कैसे एक जिम की मुलाकात बदल गई खून खराबे में? कौन है ये इमरान और कहां छिपा है वो अभी? चलिए आपको ले चलते हैं इस चौंकाने वाली सच्चाई की गहराई में। नमस्कार, स्वागत है आपका फोर्थ पॉइंट में और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। दिल्ली में एक युवती की बेरहमी से हत्या ने सनसनी फैला दी है। 21 साल की मुस्कान मॉडलिंग करती थी। बुधवार शाम जिम ट्रेनर इमरान उसके घर पहुंचा। कुछ देर बाद घर के अंदर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर ये झगड़ा खूनी वारदात में बदल गया। आरोप है कि इमरान ने मुस्कान पर चाकू से कई वार किए और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। दिल्ली में युवती की हत्या से सनसनी। तिलक नगर इलाके की वारदात। घर में अकेली थी मुस्कान। माँ और बहन के साथ किराए के मकान में रहती थी। वारदात के वक्त घर में अकेली थी। शाम करीब 5:30 बजे इमरान घर पहुंचा। मुस्कान पर चाकू से हमला करके आरोपी फरार। खून से लथपथ मुस्कान को तुरंत लीला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करार दिया। बिल्डिंग में लगे कैमरों में आरोपी को घर में घुसता हुआ देखा गया है। पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस आरोपी इमरान के आने जाने के पूरे रूट को खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वारदात की प्लानिंग कब और कैसे हुई। जानकारी के मुताबिक मुस्कान और आरोपी इमरान की मुलाकात तिलक नगर के ही 7 जोन जिम में हुई थी। मुस्कान वहां ट्रेनिंग के लिए जाती थी, जबकि इमरान जिम ट्रेनर के तौर पर वहां काम करता था। दोनों के बीच करीब 2 महीने से संपर्क था। हालांकि मुस्कान ने कुछ समय पहले जिम जाना छोड़ दिया था। जिम की रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक इमरान का व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं था। कई बार उसने मुस्कान से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन बार बार ऐसा करने पर इमरान को नौकरी से निकाल दिया गया। उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं था, इस वजह से उनको फायर कर दिया गया था। नहीं, वो 1-2 बार उसने प्रॉब्लम किया था, बट उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था। जैसे उसको बात करने के लिए कोशिश की होगी तो उसने बोला था, तो फिर हमने उसको समझा दिया था। यहाँ वर्कआउट करते थे और चले जाते थे। यहाँ कुछ नहीं था। अगर एक आधी बार उसने परेशान किया था तो हमने डांट दिया था उसको। मुस्कान ने आपको आपके बताया? हाँ, कि वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा, तो हमने उसको ट्रेनर को डांट दिया था। भैया ने उसको समझा दिया था कि ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। इस वारदात से मुस्कान के पड़ोसी भी सकते में हैं और आरोपी इमरान की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो फुटेज आई है वो 5 बजे की है और 5 बजे लड़का आया था और थोड़ा चिल्लाई भी उसको तो मार दिया गया, मगर उसके बाद उसको हॉस्पिटल भी ले गया, मगर अब वो भागा हुआ फरार है। जो भी है पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल भागेगा, कहाँ जाएगा। मगर ये जो घटना हुई है हम समाज को सोचना चाहिए। पुलिस अपने तरीके से सारे सीसीटीवी कैमरे संभाल रही है और लोगों से संपर्क कर रही है और जो विक्टिम है उसको पकड़ने का पूरा, कहाँ जाएगा आज नहीं तो अभी तो भागा हुआ, मगर जो भी उसने किया वो उसको सोचना चाहिए था, चाहे वो इंसानियत के नाते सोचना चाहिए था, मगर ये जो भी किया उसने गलत। मेरे यहाँ आके मेरी गली के बाहर पूछा गया दुकानदार से कि यहाँ ये मकान नंबर ये कहाँ पर है। मैं अभी उस टाइम पहुंचा ही था घर पे। मेरी भी लड़की का प्रोग्राम चल रहा कुछ ऐसे ही, शादी का। तो उसके बाद पता लगा, मैं तो अंदर बैठा रहा, फिर भी मुझे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं, पुलिस वाले यूं ही पूछ रहे हो। उसके बाद पता लगा 1 घंटे बाद मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने आके देखा ये तो भीड़ बड़ी लगी, क्या हुआ यहाँ तो जी लड़की का मर्डर हो गया है, वो भी वेपन से, चाकू से। अब सवाल है, क्या इमरान लगातार मुस्कान को परेशान कर रहा था? क्या मुस्कान ने उससे दूरी बनाने के लिए ही जिम छोड़ी थी? और क्या इसी बात से नाराज होकर आरोपी इमरान ने मुस्कान की हत्या की? पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपी इमरान की तलाश में दबिश दे रही है। एक बेटी जो सुबह घर से निकली होगी अपने सपनों के साथ,
उसे नहीं पता था कि जिस पर वो भरोसा कर रही है वही बन जाएगा उसका काल। मुस्कान अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका इंसाफ अभी बाकी है। पुलिस आरोपी इमरान की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होगा। दोस्तों, ऐसी सच्ची, संवेदनशील और चौंकाने वाली खबरें आप तक पहुंचाते रहने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है इस केस पर। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। Point.